एक बड़ी इंसेंसिटिव, कड़वी लेकिन सच बात बोलूंगा, अगली बार कोई सड़क पे मरता हुआ दिख रहा हो, घायल पड़ा हो, मत रुकना उसके लिए। फिर दोबारा बोल रहा हूं, मत रुकना उसके लिए। आपने ये चीजें डे टू डे कॉन्वर्सेशंस में सुनी होंगी, व्हाट्सएप फॉरवर्ड पढ़े होंगे, वीडियोस देखी होंगी इस चीज पे कि आजकल लोगों में इंसानियत मर गई है। सड़क किनारे एक्सीडेंट हो जाता है, कोई घायल पड़ा रहता है, मरा पड़ा रहता है, कोई रुकता नहीं। महानगरों में ये बढ़ रहा है कि लोग निकल जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। सरकार तमाम तरीके की चीजें कहती है कि अगर कोई घायल दिखे उसे अस्पताल लाएं, आप पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, आपको कुछ नहीं परेशान करेगी हमारी पुलिस, हमारा प्रशासन, कोर्ट, कुछ नहीं। सब बकवास है। फिर से बोल रहा हूं, अगर किसी को सड़क किनारे मरता देखो, मुझे तक अगर आप सड़क किनारे मरता तड़पता देखें, मत रुकना भाई, चले जाना। तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं, तुम्हारे परिवार के भले के लिए कह रहा हूं। बहुत खराब बात कह रहा हूं पर सच कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं, ये वीडियो आगे देखोगे तो जान जाओगे। तो नोएडा के सेक्टर 150 में जो केस हुआ उसके बारे में अब तक आपने लगभग सुन ही लिया होगा। युवराज नाम का लड़का जो डूब करके मर गया, वो केस कितना पेचीदा हो चुका है, कितना कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, किस तरीके से रोज नए फैक्ट सामने आ रहे हैं और मैं क्यों इस निष्कर्ष पे पहुंचा जो मैंने आपको बोला, ये सब इस वीडियो में बात करेंगे। केस के बारे में मैंने एक छोटी सी रील बनाई थी, छोटा सा शॉर्ट में और बता देता हूं कि हुआ क्या था मोटा माटी। फ्राइडे 16 जनवरी की रात यानी 17 तारीख की ऑलमोस्ट सुबह, रात को 12 बजे 1 बजे वही समय था, 27 साल का युवराज घर वापस आ रहा था। युवराज नोएडा सेक्टर 150 के टाटा यूरेका पार्क में रहता था। गुड़गांव में जॉब करता था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। गुड़गांव से जॉब से वापस आ रहा था, वो गाड़ी में था। कोहरा घना था, गाड़ी एक डिच में चली जाती है। डिच यानी कि पानी से भरा हुआ गड्ढा, उसमें गाड़ी चली जाती है। इस पर आगे बात करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट कड़ी है कि उसमें पानी भरा हुआ था। किसी तरह अपनी गाड़ी से निकल आता है, गाड़ी डूबी हुई थी लेकिन वो निकल आता है, अपने पिता को फोन करता है। पिता जो कि उसके थोड़े से दूरी पर थे, उसका घर जरा सी दूरी पर था, वहां से फटाफट आ जाते हैं। 10-15 मिनट में शायद आ जाते होंगे। पिता आए, उन्होंने देखा कि भाई लड़का मेरा बीच में गड्ढे के बीच में है, तालाब से में है। उन्होंने पुलिस को फोन किया, पुलिस आ जाती है, प्रशासन आ जाता है। वो गाड़ी के ऊपर खड़ा हुआ था और लोग बताते हैं प्रत्यक्षदर्शी कि वो अपनी टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट दिखा रहा था, क्योंकि कोहरा घना था, उतना कोई दिख नहीं रहा था। अब इससे आगे कहानी के बहुत से वर्जन हैं। पहला वर्जन यह है कि कोहरा इतना था, लोग इकट्ठे हो गए, पुलिस भी इकट्ठी हो गई, लेकिन देखने तक में दिक्कत हो रही थी। दमकल वाले भी आ गए, लेकिन कोहरा इतना था कि वो दिख तक नहीं रहा था तालाब में। दूसरी चीज ये कि तालाब में पानी भरा हुआ था और क्योंकि कंस्ट्रक्शन के लिए किया गया गड्ढा था, तो प्रशासन वालों को, पुलिस को ये लगा कि उसमें सरिये होंगे, तो इस तरह पानी में उतर भी नहीं सकते लोग। सेकंड वर्जन ये बताते हैं हम आगे प्रत्यक्षदर्शी कि जान करके किसी ने कुछ नहीं किया। पुलिस वाले, दमकल कर्मी ये कहते रहे कि पानी ठंडा है और सरिये होंगे, हम नहीं उतर सकते, ये वो करके। ये भी चश्मदीदों के बयान हैं। कुल मिला के ये हुआ कि 1.5 से 2 घंटे वो लड़का गाड़ी के ऊपर खड़ा रहा, टॉर्च अपनी फ्लैशलाइट जो भी उसे हिलाता रहा और धीरे धीरे वो मर गया। बीच में एक और चीज हुई थी कि एक डिलीवरी वाला, फ्लिपकार्ट की डिलीवरी करने वाला वहां पे पहुंचता है और वो अपने रस्सी बांध के पानी में उतरने का प्रयास करता है, उसको ढूंढता है। वो कहता है कि मैंने आधे घंटे के आसपास उसे ढूंढा लेकिन वो तब तक डूब चुका था। ये उस डिलीवरी वाले का बयान है और ये डिलीवरी वाला इस केस की इंपॉर्टेंट कड़ी है, इस पर भी आगे बात करूंगा। सबसे पहले एक्सीडेंट पे बात कर लेते हैं। हाँ, क्योंकि ये एक्सीडेंट है, सीधी सी बात है, कहीं भी हो सकता है, हादसा है भाई। अमेरिका में भी हो सकता है, यूके में भी हो सकता है, डेवलप्ड नेशंस में भी हो सकता है। लेकिन यहां पे ये हादसा क्यों होता है, जैसा कि मैंने बताया, उस गड्ढे और उस पानी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे पहले बात करना, और प्रशासन का इस सब में रोल। 8-10 दिन पहले उसी जगह पे एक ट्रक गिरा था। अब ट्रक इतना बड़ा था और वो वहीं पे फंस गया, प्रॉपरली जा नहीं पाया तालाब में, तो उसके ड्राइवर को आसानी से निकाल लिया गया, बचा लिया गया। उस समय प्रशासन ने कुछ नहीं किया, उसके बाद भी कुछ नहीं किया। वहां पे कोई बैरिकेडिंग नहीं करी, कोई साइन बोर्ड नहीं लगाया, दीवार खड़ी करना तो दूर की बात है, एक पुलिस का बैरिकेड भी वहां पे नहीं था। पॉइंट नंबर 2, आसपास के इतने लोग वहां पे आ गए थे। लोग कह रहे हैं कि रात में 150 से 200 आदमी था वहां पे, लेकिन किसी ने बचाने की कोशिश नहीं करी। नंबर 3, ये एक इंपॉर्टेंट कड़ी है जो प्रशासन को सीधा कटघरे में खड़ा करती है कि ऐसा हुआ क्यों। गड्ढे के पानी की मैंने जो बात की, वो गड्ढा जो पानी से भरा हुआ था, क्या आप जानते हैं वो क्या था? वो बारिश का पानी नहीं था, वो आसपास की सोसाइटीज का ड्रेन वाटर था। हो सकता है उस सोसाइटी का भी हो जिसमें युवराज खुद रहता था, बगल में ही थी, वो ज्यादा दूर नहीं थी। एनडीटीवी का मैं आर्टिकल कोट कर रहा हूं और ये पीटीआई की रिपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है इस केस की। पीटीआई की एक रिपोर्ट है 2023 की, जिसमें यूपी इरिगेशन डिपार्टमेंट ने नोएडा अथॉरिटी को एक लेटर इशू किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हेड
रेगुलेटर्स इंस्टॉल कराए जाएं इस एरिया में, ताकि बरसात से जमा होने वाला, ड्रेनेज से जमा होने वाला पानी नदी में डलवाया जा सके। वो लेटर घूमता रहा नोएडा अथॉरिटी में या किस डिपार्टमेंट में। नोएडा अथॉरिटी के अफसरों का ये कहना है कि हमें तो कोई ऐसा लेटर मिला ही नहीं। अब ये जो लेटर है और ये छोटी सी बात है ना, ये ऊपर तक के अफसरों को फंसा सकती है इस केस में। इसलिए ये इस केस की एक इंपॉर्टेंट कड़ी है। पूरे मामले में सरकार ने क्या किया, एक एसआईटी बन गई है जो एक हफ्ते में रिपोर्ट सौंपेगी। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को सस्पेंड कर दिया गया है। और कौन कौन सस्पेंड होना चाहिए या और किस किस के अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए, सबसे पहला नाम ऐसे केस में आ जाता है कि भाई डीएम को पकड़ो। नोएडा की डीएम मेधा रूपम उनका नाम है। अब इस पूरे में विपक्ष और मीडिया ये नाम उछाल रहा है मेधा रूपम। क्यों उछाल रहा है? क्योंकि ये बेटी है ज्ञानेश कुमार की। ज्ञानेश कुमार कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रमुख। मीडिया के हाथों भी बटेर लग गई, ऑपोजिशन के हाथों भी बटेर लग गई, और कहीं ना कहीं चीजें सच भी हैं, क्योंकि मामला इतना बड़ा हो गया है तो इस मामले में राजनीतिकरण हो रहा है और मेधा रूपम को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। इसलिए उन्हें इस सबसे दूर किया जा रहा है। डीएम का कहीं नाम नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि कोई अपने सर पे चीजें नहीं लेना चाहता, चाहे यूपी की सरकार हो, यूपी के मुख्यमंत्री हो या केंद्र भी हो, क्योंकि इलेक्शन कमीशन से अब तार जुड़ गए केस के। अगला जो पेच है या अगली कड़ी, लड़के के पिता का एक वीडियो सामने आता है, मीडिया का बाइट सामने आता है कि पुलिस ने, प्रशासन ने बहुत स्विफ्ट कार्रवाई की थी उस समय भी और बाद में भी। मेरे पुत्र को जस्टिस मिलेगा ऐसा मुझे लगता है। जहां पे वो एक्सीडेंट हुआ उस साइट पे भी अब एप्रोप्रिएट काम किया गया है। इसके साथ उन्होंने एक चीज बोली कि मुख्यमंत्री योगी से अगर उन्हें मिलने को मिल जाए, उनके दर्शन हो जाए तो उन्हें अच्छा लगेगा, उनकी मन को शांति मिलेगी और सरकार के काम से वे संतुष्ट हैं। ये उनकी मीडिया बाइट है। इस वीडियो ने एक नई तरह की डिबेट शुरू कर दी, वही विपक्ष में या विपक्षी लोगों ने, कि इतने कॉम्प्लिकेशंस होने के बाद भी एक बाप इस तरीके से कैसे बोल सकता है, ये क्यों बोला गया, क्या उनसे दबाव में बुलवाया गया है, क्या है क्या नहीं है, क्यों इस समय पे उन्होंने बोला है। अफसरों ने अपनी नौकरी बचाने को उनसे ये बुलवा दिया है कि सीएम की थोड़ी चाटा चाटी हो जाएगी तो शायद हम पे गाज ना गिरे। इतनी पॉलिटिक्स जो चल रही है कि डीएम भी इन्वॉल्व हो गए, ये भी इन्वॉल्व हो गए, तो ये माना जा रहा है कि अफसरों ने इस तरीके का बयान दिलवा दिया। अगर ऐसे समय पे पिता से ऐसा बयान दिलाया गया है तो इसका कारण क्या है, दबाव कैसे बनाया अफसरों ने, जिसने भी, या उन्होंने खुद भी ये बयान दिया तो क्यों दिया। ये बयान उन्होंने दिया था 20 जनवरी की शाम को। 21 जनवरी को केस में नया मोड़ आता है, लेकिन उस पर बात करने से पहले इस पूरे मामले पे मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, उसका एक भाग आप पहले देखें। लोग एक और बात कह रहे हैं ना कि इंसान की जान की कीमत है वो। भाई इंसान की जान की कीमत मुझे तो लगता है कि है। ये बंदा सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, टैक्स पे सिटीजन था, इसलिए नेशनल मीडिया पे बात हो भी रही है। अगर कोई रिक्शे वाला, कोई ऑटो वाला गिरा होता ना और मर गया होता तो लोग ऐसे कह के निकल गए होते, सुबह सुबह साइड में कह रहे पी के चला रहा होगा, ऐसे ही होते हैं लोग। तो ऐसा नहीं है भाई, इंसान की कीमत है, और इंसान की कीमत भी वही है जो हर चीज की कीमत है, पैसा। तो ये सच है भाई, जान की कीमत है, लेकिन जिसकी जान की होनी चाहिए उसकी है, बाकियों की नहीं होती। अब मैंने वीडियो आपको क्यों दिखाया, ये आगे की कड़ी जोड़ने के लिए। 21 जनवरी को कुछ वीडियो और एक बिल सोशल मीडिया पे वायरल होता है। वीडियो से क्या पता चल रहा है क्या नहीं, कुछ नहीं पता, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये युवराज की वीडियो है। गुड़गांव में उन्होंने पार्टी की, शराब पी, और बिल दिखता है लगभग 2 लाख रुपए का। अब इस वीडियो में ये तो दिख नहीं रहा कि उस बंदे ने शराब पी या कितनी शराब पी, किसी चीज की पुष्टि नहीं है। क्या वीडियो में युवराज है भी या नहीं, सरकारी पुष्टि इस चीज की भी नहीं है, बस सोशल मीडिया पे वीडियो आ गया। अब इस वीडियो और इस बिल और इस पूरी घटना को जोड़ा जा रहा है उनके पिता के बयान से, क्योंकि भाई पोस्टमार्टम उनकी बॉडी का हुआ तो उसमें तो आ गया होगा ना कि अगर शराब पी होगी या नशा किसी भी तरह का किया होगा। तो राबी चिनाब झेलम मिला के माना जा रहा है कि अफसरों ने दबाव बनाया कि मीडिया में बात उछलेगी, अगर हमने ये सब बता दिया कि शराब के नशे में था, केस पूरा दब जाएगा, लोग भूल जाएंगे। क्योंकि एक वो ड्रिंक एंड ड्राइव का जब केस बन जाता है तो लोगों की संवेदना या इमोशंस उससे हट जाते हैं। क्या इस बात से धमका कर पिता से यह वीडियो बनाया गया, इस तरह का बयान दिलवाया गया, ये भी एक एंगल है। अब ये बार की वीडियो कौन लाया, अफसर लाए, विपक्ष लाया, कुछ नहीं पता। शराब पीकर गाड़ी चला रहा था, यानी गाड़ी चलाते हुए वो नशे में था या नहीं ये भी नहीं पता, उसने शराब पी या नहीं ये भी नहीं पता, लेकिन नरेटिव बन चुका है। अब आता हूं मैं असली चीज पे, जिससे मैंने वीडियो शुरू की थी। युवराज का केस हो गया, उनके पिता का केस हो गया, राजनीति बहुत ऊंची ऊंची इन्वॉल्व हो गई। मैंने जिस बात से वीडियो शुरू की कि एक दूसरे की मदद की बात होती है, इंसानियत मर गई है, सड़क पे तड़पते रहते हैं, कोई बचाता नहीं, क्यों नहीं, ये नहीं वो नहीं। इस केस में एक नई कहानी है और एक नया कैरेक्टर है, एक ऐसा कैरेक्टर है जिनकी खुद की
जीवन अभी जान तबाही में चल रही है, जीवन तबाही में चल रहा है। गिग वर्कर है वो भी, आईटी वर्कर नहीं है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है, अमीर आदमी नहीं है। मैं मान के चल रहा हूं कि गरीब आदमी ही वो होगा। उसकी गलती थी कि वो गलत समय पे गलत जगह था, इंसानियत दिखा दी उस समय। वो पानी में उतरा और उस लड़के को बचाने की कोशिश की, युवराज को। फिर वो बाहर आया, सुबह जब चीजें खुलती हैं, केस खुला, मीडिया ने उससे कुछ पूछा, तो एक गरीब आदमी की तरह, अनपढ़ आदमी की तरह, थोड़ा बहुत ही पढ़ा लिखा होगा, सीधी सी बात है, फ्लिपकार्ट की वो डिलीवरी कर रहा है भाई, कोई ऐसा पीएचडी तो होगा नहीं, तो एक अनपढ़ आदमी की तरह उसने जो देखा या जो उसको फील हुआ उसने बता दिया। गलती शायद उसने ये कर दी कि उसने ऐसा कुछ बता दिया जो उसे नहीं बताना था। शुरुआत में उसने बताया, मौके पे पुलिस भी थी एंड एसडीआरएफ भी थी, फायर ब्रिगेड वाले भी थे, किसी ने उसकी मदद नहीं करी। बोल रहे थे ठंडा पानी है, हम नहीं जाएंगे अंदर, इसमें सरिया है अंदर, हम नहीं जाएंगे। इस मौत का जिम्मेदार सच्चाई बताए तो सरकारी महकमा है। एक दिन बाद उसकी एक और वीडियो आती है जिसमें वो खुद ही बोल रहा है कि नहीं, पुलिस ने बहुत कोशिश की, वो लोग कुछ नहीं कर पाए। पुलिस उसे पूरा कोशिश कर रहे थे बचाने के लिए। फिर कुछ देर बाद ही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड सब ही समय पर पहुंच चुके थे, लेकिन ज्यादा धुंध होने के कारण तालाब में ना तो लड़का दिख रहा था ना गाड़ी दिख रही थी। लेकिन लड़का उन्होंने पूरी मशक्कत के बाद लगभग कुछ समय बाद ही उसे बहुत जल्दी रेस्क्यू कर लिया था लड़के को। वो रेस्क्यू वर्ड उसने सुन लिया होगा तो उसने वो बोल दिया, लोगों ने उसको उठाया कि रेस्क्यू तो हुआ ही नहीं, वो तो मर गया। अब वही है ना कि वो अनपढ़ आदमी है, गरीब है। उस वीडियो में साफ दिख रहा है कि वो इस पूरे केस से पल्ला झाड़ना चाह रहा है। हो सकता है उसके आसपास के लोगों ने, गांव के लोगों ने, परिवार के लोगों ने बोला हो कि भाई तू पल्ला झाड़, तू बाहर निकल। या हो सकता है पुलिस ने बोला हो कि तुमने जो बयानबाजी कर दी है मीडिया में, इससे बाहर निकलो, तुम ये बोल दो कि पुलिस ने कोशिश की। उसने वो रेस्क्यू वर्ड बोल दिया तो वो रेस्क्यू पकड़ लिया गया था। अगले दिन वो और मीडिया बाइट देता है। जब मीडिया वाले वहां पहुंच रहे हैं तो वो बाइट दे रहा है। वो बता रहा है कि पुलिस ने उससे कहा कि भाई देखो, हमें भी यहीं रहना है, तुम्हें भी यहीं रहना है, मीडिया सब चला जाएगा 2 दिन में, तो तुम इस तरीके की बयानबाजी मत करो कि किसी ने कुछ नहीं किया, ये वो। जो कि मैं मानता हूं, ये पॉइंट तो सही है कि तुम्हें भी यहीं रहना है, हमें भी यहीं रहना है। उस बेचारे को वहीं रहना है भाई, और पुलिस वालों को भी वहीं रहना है। मीडिया चला जाएगा, इसमें पुलिस कुछ गलत नहीं कह रही है। हाँ, धमका रही है पुलिस, ये गलती है। अब वो बंदा दोबारा से मीडिया में बोल रहा है कि भाई मुझसे दबाव देकर के सब बुलवाया गया था, कि पुलिस ने सब कुछ किया पर कर नहीं पाए। पुलिस प्रशासन इस केस के दबने का इंतजार कर रहा है और ये मुझसे पूरा बदला निकालने की प्लानिंग कर रहे हैं, ऐसा वो बंदा बोल रहा है। इस आदमी को साइड कर दो, इस पूरे केस को साइड कर दो, पुलिस प्रशासन को साइड कर दो, युवराज को साइड कर दो, उसके पिता को, सबको साइड में रख दो। आप मुझे जवाब दो, एक आम आदमी की तरह, छोटी मोटी नौकरी करने वाला आम आदमी, या 9 to 5 जॉब करने वाला भी, ठीक ठाक जॉब करने वाला एक आदमी। आप सोचो कि यदि आपके सामने कुछ ऐसा हो रहा होगा, कल को एक व्यक्ति आपसे मदद मांग रहा होगा, तो क्या आप मदद करनी चाहोगे ये कंडीशन सब देखकर? क्योंकि एक आम सिटीजन की तरह एक दूसरे सिटीजन की मदद भर कर देने पर, या किसी ऐसी चीज में इन्वॉल्व हो जाने पर जो आपसे संबंधित नहीं है, मीडिया, पुलिस, प्रशासन सब आपका किस तरह जीना दुश्वार कर देते हैं, ये आप इस केस में देख सकते हैं। मनिंदर इस आदमी का नाम, उसने क्या गलती करी? उस समय पर वो पानी में उतर गया, जो कि उसका काम नहीं था, पर जिनका काम था वो वहां खड़े थे, कुछ नहीं कर रहे थे, तो उसने गलती करी। गांव का आदमी है, उसको ये सब नहीं समझ आता भाई। उसको लगता है कि हाँ, हमारे गांव में तो कोई ऐसे डूबता था हम खुद ही निकाल लेते थे, मर जाता था तो भी कुछ ऐसा नहीं होता था, या अगर बच जाता था तो बच गया भाई, सीधी सी बात है। एक्सीडेंट है, या तो मरेगा या बचेगा इंसान। उसने उस समय पे गलती कर दी उतर के पानी में। अगले दिन मीडिया आ गया, उसको घेर लिया गया, उससे कुछ पूछा गया, उसे जो दिखा उसने बता दिया। अब उसे क्या पता था कि केस इतना ऊपर चला जाएगा, अफसर बड़े बड़े फंस जाएंगे, ईसीआई तक मामला चला जाएगा। अब इस सब के बीच में एक आम आदमी का जीवन जहर क्यों हुआ? उसकी गलती, हाँ मैं ये मान सकता हूं, थोड़ी सी उसकी गलती है कि उसने मीडिया से बात कर ली, लेकिन उसके लिए आप वही सोचिए ना भाई, वो डिलीवरी करता है, फ्लिपकार्ट मंत्रा की डिलीवरी करने वाला, उसे कितना पता है ये नरेटिव वरेटिव क्या होता है? उसे लगा होगा ठीक है, नॉर्मल सा केस है, मीडिया वाले कुछ बोल रहा है, बोल देता हूं, हाँ किसी ने कुछ नहीं किया। हम लोग भी तो यही बोलते हैं ना। आप सोचिए ना, आपको सड़क पे कोई मिलता है मीडिया वाला, बोलता है सरकार क्या काम कर रही है, आप गाली देके चले आते हो, यही तो होता है, कुछ नहीं करती सरकार और कर कुछ नहीं है। उसने भी ऐसा ही कुछ किया होगा, लेकिन उसके साथ ये भी तरी, अब रोज मीडिया में बाइट दे रहा है। धंधा पानी क्या होगा वो तो मुझे नहीं पता। हाँ, मैं उसे विक्टिम भी नहीं मान रहा, उसको लग रहा हो सकता है कि मुझे फेम मिल रहा है, कुछ नहीं पता आज के समय में। मैं नहीं कह रहा मोनिंदर विक्टिम है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं ना, आप उसकी जगह अपने आप को रख के सोचो कि क्या कल को आप किसी की मदद ऐसे करना चाहोगे? ये सब देखने के बाद भी डरा हुआ है, उसे लग रहा है कि पुलिस मुझे फंसाएगी,
और ये मीडिया वाले हैं, ये मेरी बात उठा रहे हैं तो शायद मैं बच जाऊं। अंत में वही बात बोलूंगा, जो लोग पूछते हैं ना, जहां से मैंने वीडियो शुरू करी थी, कि इंसानियत क्यों मर रही है, क्यों नहीं रुकते इंसान देखकर कि कोई घायल पड़ा है, मरा पड़ा है। इसलिए नहीं रुकते, देख लो, कारण भी है, समझ लो। कंक्लूजन यही है कि इस पूरे मामले में मुझे एक अपरिचित फिल्म जिन्होंने देखी हो वो याद आ रही है। उसमें अंबी का एक कैरेक्टर था, वो उसकी बहन की डेथ हो जाती है, डेथ क्या, एक्सीडेंट हो जाता है, वो रिक्शे से गिर जाती है, पानी में गिर जाती है, पानी में करंट था और वो मर जाती है। जिन्होंने फिल्म देखी है उन्हें पता होगा। उसके बाद कोर्ट केस चल रहा होता है और कोर्ट में वो खड़ा होकर के गिनवा रहा होता है किस किस की गलती है, कि भाई जिसने वो गड्ढा, वो रोड सही नहीं बनाई उसकी गलती है, जिसने वो गड्ढा नहीं भरा उसकी गलती है, उसके बाद बारिश में पानी भरा निकालने की जिसकी जिम्मेदारी थी उसकी गलती है, तार टूट गया था बिजली का, क्यों टूटा, उस कंपनी की गलती है, इतना खराब वायर बनाई उन्होंने, टूट गया तो जिसने कार्रवाई नहीं करी, करते 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 वो लंबी फेहरिस्त गिनवा देता है कि इन लोगों की गलती है। उसके ऊपर कोर्ट में हंसा जाता है। वहां पे उस फिल्म में आप देखेंगे, कहते हैं ये क्या है, ऐसे तो फिर आधा डिपार्टमेंट हम सस्पेंड कर दें। उस फिल्म में उसको एक कॉमिक कैरेक्टर बना दिया गया है, रूल्स रामानुजम उसका नाम रख देते हैं, कि हर बात में रूल्स गिनवाता है। ये इस देश की सच्चाई है। आप न्याय मांगने चलोगे तो आप पागल हो, सुन लो। ये भी वैसा ही केस है। वैसे एक और राजनीतिक पहलू भी है इस केस का, उस पर मैं बात करना जरूरी नहीं समझता, क्योंकि मैं भी फिर मुद्दे को डाइवर्ट ही कर दूंगा। उसमें यह है कि उत्तर प्रदेश को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाया जा रहा है, या यूं कहूं कि सेंटर अट्रैक्शन बना रहा है। नोएडा का ये केस हुआ, राष्ट्रीय मीडिया में इतनी चर्चा हो रही है। इसी समय शंकराचार्यों की बहस हो रही है, कौन असली है कौन नकली है। मैं तो उस मामले में ज्यादा पढ़ता नहीं हूं, लेकिन हाँ ये भी बहस चल रही है। ये भी यूपी में हुआ है कि मारा पीटा गया। योगी आदित्यनाथ अचानक से संतों के, हिंदुओं के विलन बन गए हैं। पहले कोई और बन रहा था बीच में, लेकिन अचानक से पिछले एक हफ्ते में, 10 दिन में ही ना, सब कुछ शिफ्ट हो गया है और योगी हिंदुओं के विलन बन गए हैं या बनाए गए हैं, ये आप सोचिए। इस केस में क्या निकलेगा, मैंने इस पर अपने शॉर्ट में भी बात की थी और अभी भी मुझे कहीं ना कहीं वही लगता है कि टेबल पर बैठा जाएगा, थोड़ा कॉम्पेंसेशन होगा, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज होगा और सब धीरे धीरे दब जाएगा। लेकिन ये वीडियो मेनली मैं उस केस के लिए नहीं बना रहा था। मैं उस इंसानियत वाला जो पॉइंट होता है ना, व्हाट्सएप फॉरवर्ड चलते हैं, क्यों नहीं रुकता कोई एक्सीडेंट वाला बंदा देख के, इसलिए नहीं रुकता।